जी, सो the topic is sex determination in Drosophila melanogaster, and it is also known as genic balance in Drosophila melanogaster. As I told you previously that in Drosophila the sex determination depends on the number of X chromosome to autosomes. ठीक है कि ये जैसे हमने ऑलरेडी सी एलिगेंस में पढ़ा था कि उसमें भी ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिटरमिन कर रहा था सेक्सुअल फिनोटाइप को। सिमिलरली ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में फ्रूट फ्लाई में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी जो है वो डिपेंड करता है एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के नंबर पे कि जो ड्रोसोफिला है उसकी सेक्स या उसका जेंडर जो है वो क्या होगा। सो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को अगर हम देखते हैं तो इट कंटेन 4 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, and out of these 4 pairs 3 pairs are of autosomes and the last pair is sex chromosome। ठीक है, इसमें 3 जो हैं वो नॉर्मल डिप्लॉयड फीमेल में अगर हम देखते हैं तो उसमें 3 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं और एक जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का है। सो मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और फीमेल्स कंटेन डबल एक्स क्रोमोसोम्स, but sex determination is not due to the presence of double X and double X XY chromosome। Like ह्यूमन में तो ये होता है ना कि ह्यूमन में अगर X डबल X है तो फीमेल की फॉर्मेशन है and XY is for the male, बट इन ड्रोसोफिला दिस इज नॉट द केस। ड्रोसोफिला में क्या होता है कि ड्रोसोफिला में जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे बेसिकली डिपेंड नहीं कर रहा द जेंडर ऑफ द फ्लाई। Here are the chromosomes of the Drosophila, and you can see that 3 pairs of the chromosomes are autosomes and last pair is sex chromosome। ऑटोसोम्स में से अगर आप देखते हैं तो 2 पेयर जो हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और एक पेयर इसमें स्मॉल साइज का है, और ऑब्वियसली स्मॉल साइज का जो भी पेयर होगा उसमें स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा फीमेल में नॉर्मली जो है वो डिप्लॉयड फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स एक्स होते हैं और मेल में जो है वो एक्स वाई हैं, while autosomal chromosomes are similar in male and female। So the ratio of X chromosomes to sets of the autosomes is important and that is known as genic balance। ठीक है, genic balance क्या है कि X क्रोमोसोम का नंबर और ऑटोसोम का नंबर बेसिकली ये जो सा है ये सेक्स को डिटरमिन कर रहा है एंड दैट इज नोन एज जीनिक बैलेंस थ्योरी। कैल्विन ब्रिज ने जो है वो प्रपोज किया था कि बैलेंस बिटवीन रेशियो ऑफ ऑटोसोम टू एक्स क्रोमोसोम डिटरमिन सेक्स एंड वन ऑटोसोमल सेट इन ड्रोसोफिला इज इक्वल टू 3 क्रोमोसोम्स। कि बेसिकली जब भी हम ड्रोसोफिला में बात करते हैं तो हम ऑटोसोमल सेट्स की बात करते हैं, तो एक ऑटोसोमल सेट जो ड्रोसोफिला में है वो 3 क्रोमोसोम्स के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मल डिप्लॉयड फीमेल जो है दैट कंटेन 2 ऑटोसोमल सेट्स या नॉर्मल डिप्लॉयड मेल आल्सो कंटेन 2 ऑटोसोमल सेट्स दैट इज इक्वल टू 6 क्रोमोसोम्स। सो ब्रिज ने जो है वो ड्रोसोफिला पे काफ़ी ज़्यादा इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इसने ही जो है वो फर्दर जीनिक बैलेंस थ्योरी को जो है वो प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू ब्रिज नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम जैसे जैसे वेरी कर रहे हैं एंड ऑटोसोमल सेट्स का नंबर भी चेंज होता है, तो उसके लिहाज से द सेक्स ऑफ द ड्रोसोफिला इज आल्सो चेंज्ड। लाइक हियर आर द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 3। ठीक है, नॉर्मल उन्होंने कहा है कि अगर एक्स क्रोमोसोम 3 हैं एंड ऑटोसोमल सेट्स हैं वो 2 हैं। अब ये 3 एक्स क्रोमोसोम्स कब आएंगे जब जो है वो ट्रिपल एक्स का केस आ जाता है, मीन्स एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन केसेस। कि जब डबल एक्स एग जो है वो अगर जो है वो एक्स बेरिंग स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर देता है तो ट्रिपल एक्स फ्लाई की फॉर्मेशन होगी। अब ट्रिपल एक्स है और ऑटोसोमल सेट्स जो हैं वो 2 प्रेजेंट हैं। 2 ऑटोसोमल सेट्स का मतलब क्या है कि सिंगल ऑटोसोमल सेट इज इक्वल टू 3 क्रोमोसोम्स, so 2 ऑटोसोमल सेट्स इज इक्वल टू 6 क्रोमोसोम, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 9। एक्स ऑटोसोम रेशियो, सो ऑटोसोम हमेशा हमने सेट्स का नंबर लिखना होता है ऑटोसोम्स में, सो एक्स का नंबर 3 है एंड ऑटोसोम्स का नंबर 2 है, सो 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 एंड सेक्स इज द मेटा फीमेल। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम चेंज हो रहा है और ऑटोसोमल सेट्स का नंबर चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे जो है वो मेटा फीमेल से फीमेल
देन इंटरसेक्स मेल और मेटा मेल बन रहे हैं। अब ब्रिज ने क्या बोला था कि जब नॉर्मल डिप्लॉयड फीमेल जो है, नॉर्मल डिप्लॉयड फीमेल में 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल डिप्लॉयड मेल है, इट आल्सो कंटेन 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स अलोंग विद द एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। सो नॉर्मल फीमेल की फॉर्मेशन के लिए जो एक्स ऑटोसोम रेशियो है दैट इज इक्वल टू 1। फॉर द नॉर्मल मेल एक्स ऑटोसोम रेशियो इज इक्वल टू 0.5। If the ratio exceeds 1, then it will form the meta female, and if the ratio is below 0.5, it will result in the formation of meta male. If the ratio is between 0.5 and 1, it will result in the formation of intersex. ठीक है कि अगर रेशियो 0.5 से 1 के दरमियान में है तो इंटरसेक्स की फॉर्मेशन होगी, 1 से अबव मेटा फीमेल, 0.5 से बिलो मेटा मेल। ठीक है, सो ये बेसिकली रेशियो है। जैसे कि आप सबसे पहला केस देखें, 3x क्रोमोसोम्स हैं along with 2 autosomal sets, so the ratio is 1.5 and it will result in the formation of meta female, क्योंकि ये 1.5 जो है ये 1 से अबव है। मेटा फीमेल जो है ये स्टेराइल फीमेल है, और जौन सी है इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे एबनॉर्मल कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, इसको सुपर फीमेल भी बोला जाता है। इसके बाद सेकंड केस में 3x क्रोमोसोम्स हैं अलॉन्ग विथ 3 ऑटोसोमल सेट्स, ये ट्रिप्लॉइड फीमेल है। ट्रिप्लॉइड फीमेल क्यों है? बिकॉज इसमें ऑटोसोमल सेट्स जो हैं वो भी एक एक्स्ट्रा जो है वो ऑटोसोमल सेट प्रेजेंट है। मींस नॉर्मल फीमेल में, डिप्लॉइड फीमेल में 2 ऑटोसोमल सेट्स होने चाहिए थे, लेकिन इस फीमेल में क्या है कि एक एक्स्ट्रा हैप्लॉइड सेट जो है वो इसमें ऐड हो गया है। So addition of another haploid set result in the form of triploid females. So 3x क्रोमोसोम्स हैं और 3 ऑटोसोम्स हैं। सो ये ट्रिप्लॉइड फीमेल है, इसमें रेशियो जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3/3 करते हैं दैट इज इक्वल टू 1 एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल। ठीक है, ये नॉर्मल फीमेल यहाँ पे बन रही है ट्रिप्लॉइड के केस में। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका कंपैरिजन ह्यूमन के साथ करेंगे कि ह्यूमन के केस में जब ट्रिप्लॉइड बनते हैं तो वो ऑब्वियसली जो है वो एबनॉर्मल केसेस होते हैं, और ज़्यादातर जो है वो वुमेन में ट्रिप्लॉइड केसेस जो हैं वो सर्वाइव भी नहीं करते हैं। तो कुछ एनिमल्स में आप ट्रिप्लॉइड फीमेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं एनिमल्स के केस में, लेकिन वुमेन के केस में जो हैं वो ये केसेस, ट्रिप्लॉइड के केसेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, बहुत ही रेयर है, और अगर हो भी तो वो एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करती। इसके अलावा प्लांट्स में जो है वो ट्रिप्लॉइड के केसेस कॉमन है। इसके बाद थर्ड नंबर पर 2x क्रोमोसोम्स हैं, 2 ऑटोसोम्स हैं, दैट इज अ नॉर्मल डिप्लॉयड केस एंड रेशियो इज 1 एंड इट विल फॉर्म द फीमेल नॉर्मल। एंड देन 3x क्रोमोसोम्स हैं, 4 ऑटोसोमल सेट्स हैं, एंड ये 4 ऑटोसोमल सेट्स कब आ सकते हैं? अगेन ये जो है तब आएगा जब नॉन डिजंक्शन की वजह से ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए और वो गैमीट में पास हो गए, और देन गैमीट जो ऐसे गैमीट जिन्हें ऑटोसोमल सेट्स जो हैं वो लाइक 2 ऑटोसोमल सेट्स या 3 ऑटोसोमल सेट्स प्रेजेंट थे, अगर वो जो है वो दूसरे गैमीट उसे फर्टिलाइज करते हैं, जो कि हैप्लॉइड गैमीट अगर ट्रिप्लॉइड गैमीट को फर्टिलाइज करेगा तो उसके रिजल्ट में 4 ऑटोसोमल सेट्स आ सकते हैं। या फिर अगर डिप्लॉइड गैमीट है, जिसमें डिप्लॉइड क्यों बोल रही हूँ क्योंकि इसमें 2 ऑटोसोमल सेट्स हैं, एक्स क्रोमोसोम को उसमें मैं नहीं ले रही। सो और एक्स क्रोमोसोम को तब आप ले सकते हैं कि अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं और 2 ऑटोसोमल सेट्स हैं, ठीक है, तब वो डिप्लॉइड गैमीट है, और उसे आप फर्टिलाइज कर रहे हैं कि ऐसा गैमीट जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम है और 2 ऑटोसोमल सेट्स प्रेजेंट हैं, तो उसके रिजल्ट में आपके पास 3x एंड 4 ए का केस आएगा, द रिजल्ट इज 0.75 एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेक्स, क्योंकि 0.75 जो रेशियो है दैट इज बिटवीन 0.5 एंड 1। सिमिलरली 2x/3 ये है, 0.6 रेशियो आ रही है, इंटरसेक्स की फॉर्मेशन है। देन x/2a सिंगल x क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, y क्रोमोसोम एब्सेंट है, another x क्रोमोसोम एब्सेंट है, और 2 ऑटोसोमल सेट्स नॉर्मली प्रेजेंट हैं। द रेशियो इज 0.5, क्योंकि 1/2 करेंगे 0.5 आ जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ मेल टेक्स प्लेस। एंड देन एक्स वाई बाय 2a है, एक्स वाई और 2a में भी अगेन x का नंबर 1 है और 2 ऑटोसोमल सेट्स प्रेजेंट हैं, so 1/2 करेंगे, द रिजल्ट इज 0.5 एंड मेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एंड लास्ट में एक्स वाई बाय 3 ऑटोसोमल सेट्स हैं, अगेन 1/3, द रिजल्ट इज 0.33, रेशियो इज बिलो 0.5
एंड मेटा मेल विल फॉर्म। मेटा मेल्स अगेन स्टेराइल होते हैं और इनको जो है वो एबनॉर्मल या सिंड्रोमिक मेल की कैटेगरी में रखा जाता है। सो ये वही है कि एक्स ऑटोसोम रेशियो 1 नॉर्मल फीमेल, इफ 0.5 नॉर्मल मेल, more than 1 meta female, less than 0.5 meta male, and between 0.5 and 1, it will result in the formation of intersex. अब ब्रिज ने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली जब ट्रिप्लॉइड फीमेल के केसेस आ रहे हैं या फिर जौन से हैं वो नॉर्मल क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन के अलावा जो ड्रोसोफिला में केसेस हमने स्टडी किए हैं, दैट इज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन and non-disjunction in which chromosomes are unable to segregate from each other. So due to non-disjunction, two types of eggs are formed: an egg with two X chromosomes or an egg with no X chromosome. Like अगर X chromosomes are unable to segregate from each other, एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि यहाँ पे ब्लू कलर का एक एक्स क्रोमोसोम दिखाया गया है कि अगर वो फर्दर जौन सा है वो इसको अब क्या करना चाहिए था कि इसको गैम्यूट्स में जब इसने जाना है तो इसको जौन सा है वो सेपरेट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसके जौन से हैं वो दोनों एक्स क्रोमोसोम एक ही गैम्यूट में पास हो गए और दूसरा गैम्यूट इज विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम. सो बोथ टाइप्स ऑफ एग्स हैव द नॉर्मल 3 ऑटोसोम्स कि ऑटोसोम्स का नॉर्मल नंबर है लेकिन एक्स क्रोमोसोम का नंबर जो है वो एबनॉर्मल हो गया गैमीट में. सो डबल एक्स एग फर्टिलाइज्ड बाय अ वाई बेरिंग स्पर्म, द रिजल्ट इज अ ट्रिपल एक्स वाई डबल एक्स वाई फ्लाई. ठीक है, डबल एक्स वाई फ्लाई इज नॉर्मल फर्टाइल फीमेल. अब यहाँ पर डबल एक्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं और ऑटोसोम्स का नंबर जो है वो इसमें नॉर्मल ऑटोसोम्स हैं क्योंकि गैमीट में 3 ऑटोसोम्स प्रेजेंट थे. ये सेट्स की बात नहीं हो रही, ये नंबर ऑफ ऑटोसोम की बात हो रही है. यहाँ पे इसको कह सकते हैं एक ऑटोसोमल सेट जो है वो गैमीट में प्रेजेंट था. जब उसे नॉर्मल वाई बेरिंग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो वाई बेरिंग स्पर्म में वाई क्रोमोसोम के साथ एक ऑटोसोमल सेट प्रेजेंट था. दोनों ऑटोसोमल सेट्स कंबाइन करके 2 ऑटोसोमल सेट्स डबल एक्स वाई में प्रेजेंट हैं और इसके साथ 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं. आप रेशियो निकालेंगे, द रेशियो इज 1 एंड इट इज अ नॉर्मल फर्टाइल फीमेल. अब आपने एक पॉइंट यहाँ पे क्या नोट करना है कि वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन दैट फ्लाई but that fly is a female. So it means Y chromosome does not determine maleness in Drosophila melanogaster. ड्रोसोफिला के केस में जो वाई क्रोमोसोम है ये मेल की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी नहीं है. ठीक है, या फिर ये मेल के करेक्टर्स को नहीं बना रहा क्योंकि डबल एक्स वाई फ्लाई जो है दैट इज अ नॉर्मल फर्टाइल फीमेल. ये फीमेल है ऑल्दो वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट और वो फर्टाइल भी है, वो फर्दर रिप्रोड्यूस भी करेगी. जबकि आप इसका कंपैरिजन अगर ह्यूमन के साथ करें तो ह्यूमन में डबल एक्स वाई जो है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कॉज करता है इन मेल्स. बिकॉज ह्यूमन में क्यों कॉज कर रहा था मेल्स में, क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम था, दैट्स वाई ये मेल में जॉन्सर सिंड्रोम बना रहा था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 एक्स क्रोमोसोम. ड्रोसोफिला में और ह्यूमन में जो है ये जो क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये डिफरेंटली एक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट रोल प्ले करते हैं. वाई क्रोमोसोम डिड नॉट प्ले रोल in the formation of male in case of Drosophila melanogaster. Then double X egg fertilized by X bearing sperm. ठीक है, पीछे तो था कि डबल एक्स एग था और उसको वाई बेरिंग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया था तो डबल एक्स वाई फ्लाई बन रही थी. अब अगर डबल एक्स एग है और उसको फर्टिलाइज करता है एक्स बेरिंग स्पर्म, इट रिजल्ट्स इन ट्रिपल एक्स एम्ब्रियो दैट्स अ वायबल स्टेराइल फ्लाई डेजिग्नेटेड एज सुपर फीमेल और मोर एप्रोप्रिएटली मेटा फीमेल. ठीक है, ट्रिपल एक्स के केस में क्या होगा कि यहाँ पे 3 एक्स हैं और 2 ऑटोसोमल सेट्स हैं, तो 3/2 करते हैं, द रेशियो एक्सीड्स 1 एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर फीमेल और मेटा फीमेल जो कि स्टेराइल होंगी. मींस दीज फीमेल्स आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज इनमें जो रेशियो है वो एक्सीड कर गई है. एग विदाउट एन एक्स क्रोमोसोम. अब 2 तरह के एग्स बने थे, एक एग में 2 एक्स क्रोमोसोम जो है वो पास करके थे एंड सेकंड एग विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम. Egg without any X chromosome fertilized by a Y-bearing sperm results in YO embryo. कि कैसी एम्ब्रियो बनी है जिसमें X क्रोमोसोम तो एब्सेंट है लेकिन जस्ट Y क्रोमोसोम along with ऑटोसोम्स प्रेजेंट है. अब that embryo does not develop.
मीन्स उस एम्ब्रियो की जो है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही डेथ हो जाती है, वो फर्दर प्रोसीड नहीं करती है। इसको ये चीज़ क्या एक एविडेंस दे रही है कि वाई क्रोमोसोम is present but X chromosome is absent, so that's why embryo does not survive and X chromosome is necessary for the survival of the offspring। इसका मतलब क्या है कि X क्रोमोसोम की प्रेजेंस जो है वो मस्ट है फॉर द सर्वाइवल। अगर एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा और वाई क्रोमोसोम जस्ट प्रेजेंट होगा तो एम्ब्रियो जो है वो सरवाइव नहीं करेंगी, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन्स प्रेजेंट हैं whose product is necessary for the survival, and if the product of these X-linked genes is absent, then embryo cannot tolerate that loss and mortality will take place। Then an egg without any X chromosome fertilized by X-bearing sperm and it results in X O-sex chromosome constitution, phenotypically normal but sterile male। तो ये जो अगर एक्स क्रोमोसोम है, एग जो है वो विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम है और एक्स बेरिंग स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो फर्दर जो एम्ब्रियो बनेंगी दैट इज विद सिंगल एक्स क्रोमोसोम अलॉन्ग विद टू ऑटोसोमल सेट्स। सो 1/2 आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो तो 0.5 आएगी, रेशियो मीन्स नॉर्मल आएगी। फिनोटिपिकली आपको जो है वो नॉर्मल नजर आएंगे, लेकिन वो स्टेराइल मेल्स होते हैं ऑल्दो द रेशियो इज 0.5। अब ये क्या शो कर रहा है कि although the ratio is equal to 0.5, although single X chromosome is present, but Y chromosome is absent, so Y chromosome is necessary for the fertility of the males। ठीक है, 0.5 रेशो आ रही है, मेल्स तो बन रहे हैं लेकिन वो मेल्स क्या हैं, वो स्टेराइल है बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट एंड द जीन्स ऑफ द वाई क्रोमोसोम्स आर नेसेसरी फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द मेल्स। ठीक है कि वाई क्रोमोसोम पे वो जीन्स प्रेजेंट हैं जो मेल फर्टिलिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। सो वाई क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमिन मेलनेस, at least one X must be present to produce a viable embryo। Y chromosome is necessary for male fertility। Triple X constitution is an abnormal female phenotype, not always viable and termed super female or meta female। So ये सारी जो है वो conclusion थी ब्रिज की। Then उसने बोला कि double XY individuals were normal fertile females and the X double Y were fertile males। कि डबल एक्स वाई जो कि नॉर्मल फर्टाइल फीमेल्स हैं ड्रोसोफिला के केस में, और एक्स डबल वाई क्या है, दीज आर द फर्टाइल मेल्स। हालांकि ह्यूमन के केस में क्या होता है कि अगर डबल एक्स वाई है तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कॉज करता है, और एक्स डबल वाई जो है ये जैकब सिंड्रोम कॉज करता है। सो लेकिन ड्रोसोफिला के केस में ये क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल जो हैं वो फीमेल और मेल्स बना रहे हैं रिस्पेक्टिवली, एंड दीज मेल्स एंड फीमेल्स आर फर्टाइल आल्सो। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स पर जो है जस्ट डिपेंड नहीं करता कि मेल फीमेल जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होगी या वो फर्टाइल होंगे, बल्कि नंबर जो रेशो है उस पर डिपेंड कर रहा है। ऑटोसोम्स के जो जीन्स हैं वो भी एक्स क्रोमोसोम के जीन्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और देन वो फाइनली जो है वो डिटरमिन करते हैं द सेक्स ऑफ द ड्रोसोफिला। रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम्स इज इम्पोर्टेंट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये नीचे वही चीज़ें हैं कि ट्रिप्लॉइड फीमेल है, डिप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड इंटरसेक्स है, उसमें कैसे जो हैं वो रेशियोज चेंज हो रही हैं। Balanced theory of sex determination is restricted to Drosophila melanogaster, means कि ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये जस्ट ड्रोसोफिला के हैं, ये ह्यूमन के केस पे या दूसरे ज़्यादातर एनिमल्स में ये अप्लाई नहीं होते हैं। The X chromosome contain genes that control femaleness। ऑटोसोम्स ट्रिगर द एक्सप्रेशन ऑफ मेल डिटर्मिनिंग जीन्स। वो क्या कह रहे हैं कि एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन्स हैं जो फीमेल की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी हैं और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ऑटोसोम्स का क्या रोल है कि ऑटोसोम्स जो हैं वो मेल डिटर्मिनिंग जीन्स की फॉर्मेशन करवाते हैं या उनको स्टिमुलस पास करते हैं, उनको ट्रिगर कर रहे हैं कि मेल डिटर्मिनिंग जीन्स क्या करें, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दें। The ratio between number of X chromosome and number of complete set of autosomes determine the sexual phenotype। When single X chromosome is present along with two sets of autosomes, it will form a male।
and the addition of another X chromosome with two sets of autosomes from the female. अब जीन्स कौन कौन से जीन्स हैं जो कि इसमें ड्रोसोफिला में अपना रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट जीन है ट्रांसफॉर्मर जीन, TRE, that is an autosomal recessive gene, impact on sex determination. Female homozygous for transformer gene are transformed into sterile males. कि अगर फीमेल जो है उसमें ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा तो फीमेल जो है वो फीमेल नहीं रहेगी बल्कि वो स्टेराइल मेल्स में चेंज हो जाती हैं. इसका मतलब क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर जीन जो है आल्दो इट्स अ रिसेसिव जीन बट इन होमोजाइगस कंडीशन इट एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ, और ये कुछ ऐसे जीन्स को ट्रिगर कर देता है जो कि मेल्स के कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं. दैट्स वाई फीमेल उस टाइम पे चेंज हो जाती है इनटू द स्टेराइल मेल्स. मेल्स होमोजाइगस फॉर ट्रांसफॉर्मर आर अनअफेक्टेड, के मेल्स में जो कौन सा है ट्रांसफॉर्मर जीन का कोई भी सच रोल जो है वो नहीं होता. देन सेकंड जीन इज सेक्स लीथल जीन, SXL से शो किया जाता है. इट इज लोकेटेड ऑन द X क्रोमोसोम and it is a master switch gene because most important gene जो है उसको sex lethal gene आप कह सकते हैं. And if it is active and on it leads towards the female development, and if sex lethal gene is off, अगर ये inactive हो जाता है तो it will leads towards the male development, ये male की development करवाएगा. So that's why it is known as master switch in sex determination. बेसिकली जो सेक्स लीथल जीन है ये आप कह सकते हैं कि ये जो सा है ये इसको ट्रिगर कौन करता है, इसको स्टिमुलस कौन पास कर रहा है, दैट इज एक्स ऑटोसोमल रेशियो. If the X autosomal ratio is equal to 1, it will activate the sex lethal gene, and the ratio is 0.5, it will deactivate the sex lethal gene. अब जब सेक्स लिथल जीन एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो फीमेल की डेवलपमेंट करवाएंगे, और जब ये डीएक्टिवेट हो गए तो ये इनएक्टिव हो गया और ये मेल की डेवलपमेंट करवाएगा. म्यूटेशन इन सेक्स लिथल जीन किल फीमेल एम्ब्रियो बट हैज नो इफेक्ट ऑन मेल एम्ब्रियो. व्हाई इट इज नोन एज सेक्स लीथल जीन? बिकॉज ये लिथैलिटी कॉज कर रहा है और जस्ट फीमेल एम्ब्रियो में लिथैलिटी कॉज करता है. इसकी रीजन क्या है? बिकॉज ये फीमेल की डेवलपमेंट में ही एक्टिव है, मेल्स में तो ये इनएक्टिव है. तो अगर इसमें कोई म्यूटेशन आएगी भी तो मेल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मेल्स में ये इनएक्टिव है. लेकिन फीमेल में क्या होता है कि फीमेल की एम्ब्रियो और उसकी डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट्स में अगर इसमें कोई भी म्यूटेशन आएगी तो इट विल कॉज द लिथैलिटी इन दी फीमेल एम्ब्रियो. Sex lethal transformer and another gene is there that is known as double sex gene, DSX. अब ये तीनों जीन जो हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जो है एक प्रॉपर पाथवे को फॉलो करते हैं और देन जो हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैसे करते हैं कि सेक्स लीथल जीन क्या करता है? इट फर्दर रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर जीन एंड डबल सेक्स जीन. ट्रांसफॉर्मर जीन जो हमने सबसे पहले देखा था कि ये फीमेल में जौन सा है वो अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो फीमेल को जौन सा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसको मेल स्टेराइल मेल्स में कन्वर्ट कर देता है. तो वो क्या कह रहे हैं कि सेक्स लीथल जीन जो है वो ट्रांसफॉर्मर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है और डबल सेक्स को भी रेगुलेट कर रहा है. सब सेक्स lethal gene activates the wild type transformer only in females. वाइल्ड टाइप ट्रांसफार्मर नॉर्मल ट्रांसफार्मर जीन होगा, जबकि जो म्यूटेंट ट्रांसफार्मर जीन होता है वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होता है, और अगर वो होमोजाइगस में आएगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और फीमेल में एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा. तो सेक्स लीथल जीन में बेसिकली क्या करना होता है कि इसने नॉर्मल ट्रांसफार्मर जीन को एक्टिवेट करना होता है फीमेल्स में, or transformer gene whenever activated it further triggers the double sex gene. It further controls the expression of double sex gene. डबल सेक्स को डबल सेक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू एक्सप्रेस इन मेल्स और फीमेल्स. डबल सेक्स जीन बेसिकली क्या करता है कि ये जब ट्रांसक्रिप्ट करता है, मीन्स इसने जो जब ट्रांसक्रिप्शन करनी है इसमें आरएनए बनाना है और फर्दर आरएनए जो है वो प्रोटीन में चेंज हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. अब डबल सेक्स जो है वो मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट टाइप के आरएनए बनाता है. वो कैसे बनाता है कि डबल सेक्स का जो आरएनए है, आपको जैसे पता है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है और आरएनए बनता है तो उसके बाद उसमें स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है, मीन्स कुछ पार्ट्स जो है आरएनए के वो कट ऑफ हो जाते हैं और रिमेनिंग पार्ट जो है वो अगेन ज्वाइन कर जाते हैं और इस प्रोसेस को आप स्प्लाइसिंग कहते हैं. अब मेल और फीमेल
ठीक है। मेल और फीमेल के लिए जो आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है दैट इज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, मीन्स डिफरेंट प्रोसेस होता है। मेल के लिए आरएनए की स्प्लाइसिंग डिफरेंट है और फीमेल के लिए डिफरेंट है, सो इसको आप बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। सो दैट्स व्हाट डबल सेक्स प्रोटीन जो सी है वो मेल के लिए डिफरेंट टाइप का आरएनए बनाएगी और डिफरेंट प्रोटीन बनाएगी जो फर्दर मेल की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करेगी। सिमिलरली डबल सेक्स प्रोटीन को अगर ये स्टिमुलस मिली है तो उसने फीमेल के लिए आरएनए बनाना है, तो वो डिफरेंट आरएनए है और डिफरेंट प्रोटीन है जो फीमेल की जो है वो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करवाएगी। So double sex protein has ability to activate genes required for either male or female sexual differentiation, और बिकॉज इसमें जो सी है वो एबिलिटी है कि ये मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स बना सकता है, दैट्स वाई इसको डबल सेक्स जीन बोला जाता है। और इसकी जो प्रोटीन है दैट इज नोन एज डबल सेक्स प्रोटीन। सो अब दो तरह के एलिमेंट्स हैं जिनमें जीन्स को डिवाइड किया गया है। एक है न्यूमरेटर एलिमेंट्स, genes on the X chromosome that regulate the sex lethal into on state and leads towards the female development depending upon genic balance of X and autosomes। कि वो तमाम जीन जो X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं और सेक्स लीथल जीन को एक्टिव कर रहे हैं, these genes are included in the numerator elements। ठीक है, वो जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे सेक्स लीथल जीन को एक्टिव स्टेट में रखते हैं उन जीन्स को न्यूमरेटेड एलिमेंट्स में रखा जाता है। और ये जो से डिफरेंट जीन्स हैं डिपेंड कर रहा है एक्स ऑटोसोम रेशियो पे। डिनोमिनेटेड एलिमेंट्स में वो जीन्स हैं जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं जो कि सेक्स लीथल जीन को इनएक्टिव कर देते हैं एंड इट लीड्स टू मेल डेवलपमेंट। बिकॉज सेक्स लीथल जीन को ऑब्वियसली स्टिमुलस कहाँ से मिल रही है कि उसने एक्टिव हो जाना है या इनएक्टिव हो जाना है, कि जब भी एक्स एंड ऑटोसोम का रेशियो जो है वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्स क्रोमोसोम के जीन जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो सेक्स लीथल जीन को कहते हैं कि वो भी जो है वो ऑन स्टेट में आए और फीमेल की डेवलपमेंट करवाए। लेकिन जब जो है वो एक्स ऑटोसोम रेशियो जो है वो 0.5 पे आएगी, देन ऑटोसोमल जीन्स या डिनोमिनेटेड एलिमेंट्स के जीन जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और वो सेक्स लीथल जीन को क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन देंगे कि वो ऑफ स्टेट में चला जाए, वो इनएक्टिव हो जाए, वो मेल की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करवाएं। अब हाउ सेक्स लीथल जीन काउंट्स द एक्स क्रोमोसोम, कैसे जो है वो उसको पता चलता है कि किसी भी फ्लाई में जो है वो एक्स क्रोमोसोम का नंबर कितना है। Sex lethal gene can count the number of X chromosome. If two X chromosomes are present, sex lethal gene activated। कि अगर नॉर्मल जैसे फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अब उसको सेक्स लिथल जीन को कैसे पता चलेगा, बेसिकली एक्स क्रोमोसोम के या न्यूमरेटर एलिमेंट्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, जितना ज्यादा वो एक्सप्रेस करेंगे, जितना ज्यादा वो अपना प्रोडक्ट देंगे, उतना ज्यादा जो है वो सेक्स लिथल जीन को स्टिमुलस मिल रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली प्रोडक्ट आ रहा है, कंटिन्यूसली सेक्स लीथल जीन को स्टिमुलस मिलेगी और वो उस स्टिमुलस को रिसीव करते हुए जो है वो ऑन स्टेट में चला जाएगा। लेकिन जब जो है वो एक्स वाई का केस आता है, जैसे मेल्स में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उस टाइम पे सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे जो न्यूमरेटर एलिमेंट्स होते हैं उनका एक्सप्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता जो एक्सप्रेशन डबल एक्स क्रोमोसोम्स में है। तो ऑब्वियसली जो है जब सेक्स लीथल जीन को न्यूमरेटर एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो लेस अमाउंट में मिलते हैं। दैट्स वाई सेक्स लीथल जीन जो है वो उसको इतना ज्यादा ट्रिगर नहीं मिल रहा कि वो एक्टिव स्टेट में जाए और वो जो है वो इनएक्टिव रहता है और उस टाइम पे मेल की डेवलपमेंट होती है। So counting depends on the protein product of numerator elements. If the level of protein of numerator elements is high, sex lethal switch on leads to female development and otherwise switch off means कि अगर level proteins का जो है वो low है, sex lethal switch off हो जाता है and it leads to male development. So that's all about the sex determination in the Drosophila melanogaster. आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अभी कर सकते हैं। ये क्लास पे क्वेश्चन है। ये आपकी बुक में भी ये टॉपिक लिखा हुआ है 7.6 नंबर पे। जी हसनात। जी मैम, ये बुक से ही कर लें फिर? बुक से कर लें, अगर आपने बुक से कर लें बुक से कर लें, अदरवाइज मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी, लेकिन आप बुक से भी कर सकते हैं, बुक में भी ये सारा लिखा हुआ है।
ठीक है मैम। ये कल हमने मेरे ख्याल में पढ़ा था, गाइनेंडर्स का जिक्र हुआ था, गाइनेंड्रोमॉर्फ। ये उसकी पिक्चर भी इजीली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक साइड जो है वो मेल ड्रोसोफिला है और दूसरी साइड इज अ फीमेल। फीमेल, क्योंकि ड्रोसोफिला के केस में फीमेल लार्ज साइज की होती है मोस्टली इन कंपैरिजन टू मेल, और फीमेल लार्ज साइज के तो उसमें विंग्स भी लार्ज साइज के होते हैं। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि फीमेल का विंग जो है वो लार्ज साइज का है, मेल का स्मॉल है। फीमेल की आई रेड कलर की है और मेल की वाइट कलर की है, बिकॉज मेल्स में ज़्यादातर वाइट आई म्यूटेशन प्रेजेंट होती है सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे। अगर कोई भी रिसेसिव एलील आ जाएगा फॉर द वाइट कलर तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। लेकिन फीमेल जौन सी है, फीमेल में मोस्टली नॉर्मल जौन सा है वो एलील प्रेजेंट होता है फॉर द आई कलर। तो फीमेल जो है वो ज़्यादातर रेड आई कलर के साथ प्रेजेंट होती है। तो ये उसकी गाइनेंडर्स की इंटरसेक्स या गाइनेंड्रोमॉर्फ की एग्जांपल थी। लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, दैट इज अ टेम्परेचर वेरिएशन एंड इट कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन इन रेप्टाइल्स। कि आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि रेप्टाइल्स में कौन सा है वो टेम्परेचर बेसिकली डिटर्मन कर रहा होता है कि ऑफस्प्रिंग जो है उसकी सेक्स क्या होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि along with the sex chromosomes, some environmental factors are also there that is playing a role in sex determination in case of reptiles. So अगर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमन करते हैं इसको सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग को, तो इसको आप क्रोमोसोमल और जीनोटिपिक सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो डिटरमन कर रहा है वो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है, that is known as temperature dependent sex determination or TSD। अब बहुत से रेप्टाइल्स में तो नॉर्मल जैसे जी एंड डब्ल्यू मॉड देखा गया है, मीन्स रेप्टाइल्स में ज़्यादातर जैसे स्नेक्स वगैरह में देखें तो वहाँ पे फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक सेक्स होती है और वो डिसाइड करती है द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। एंड कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं जिनमें हम जो से हैं वो एक्स 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 वाई मॉड देखा गया, मीन्स जैसे लिजर्ड्स वगैरह में हैं, तो उनमें जो हैं वो मेल्स भी बिहेव कर सकते हैं एज ए हेट्रोगेमेटिक सेक्स। इसके अलावा ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स फॉर द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। लेकिन कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनमें टेम्परेचर जो है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन ऑफ द एग्स इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो तीन पैटर्न जो हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए देखे गए हैं। तीन केसेस हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में अगर आप देखें तो इसमें जो है वो एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे फीमेल की परसेंटेज लिखी गई है। सो केस 1 में देखें तो लो टेम्परेचर जब है, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सीड कर रहा है टेम्परेचर जब आप जीरो से फॉरवर्ड मूव करते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर जो है इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 100% फीमेल्स एंड हाई टेम्परेचर रिजल्ट इन 100% मेल्स। while case 2 जो है, case 2 opposite to case 1 है। in case 2 low temperature determines 100% males and high temperature determines 100% females। while case 3 क्या शो कर रहा है, case 3 शो करता है कि high and low temperature results in 100% females while intermediate temperature results in 100% males। कि मेल्स की फॉर्मेशन तब होती है जब टेम्परेचर इंटरमीडिएट है, और अगर हाई टेम्परेचर होगा या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा तो उसके रिजल्ट में जो है वो फीमेल की फॉर्मेशन होती है। एफ टी टेम्परेचर फॉर फीमेल, एम टी टेम्परेचर फॉर मेल। टी पी इज अ pivotal temperature, that temperature at which equal number of male and females are formed। और pivotal temperature की जो रेंज होती है बहुत ही नैरो रेंज होती है, मीन्स के इनमें जो ये रेंज है ये 5 डिग्री या 1 डिग्री तक भी जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, इसमें जो डिफरेंस होता है। सो ये तीन जो हैं वो केसेस देखे गए हैं जो डिफरेंट रेप्टाइल्स में प्रेजेंट हैं। ज़्यादातर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्रोकोडाइल्स में है और टर्टल्स में है। ठीक है, क्रोकोडाइल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, टर्टल्स में भी कॉमन है और लिजर्ड्स में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन लिजर्ड्स की कुछ स्पीशीज ही हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन शो करती हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बेसिकली टेम्परेचर जो है वो कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में अपना रोल प्ले करता है। टेम्परेचर सेंसिटिव एक एंजाइम प्रेजेंट है reptiles में, that is named as aromatase enzyme, and aromatase enzyme is temperature sensitive and it converts the androgens to estrogens, mean ये मेल हार्मोन्स को फीमेल हार्मोन्स में चेंज कर देता है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब टेम्परेचर हाई या लो होता है
तो उस वक्त में जो सा जैसे केस 1 में जो सा लो टेम्परेचर पे 100% फीमेल्स बन रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि उन रेप्टाइल्स में जिसमें 100% फीमेल्स लो टेम्परेचर पे बनेंगी, उसमें जो सा एरोमेटेज लो टेम्परेचर पे क्या करेगा, वो मेल हार्मोन को एस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट कर देगा, ताकि क्या हो कि एम्ब्रियो जो है वो फीमेल में चेंज हो जाए। और अगर जो सा है वो केस 2 है, जैसे जिसमें 100% मेल्स बन रहे हैं लो टेम्परेचर में, तो उसमें एरोमेटेज जो है वो क्या कर रहा है कि वो एंड्रोजेंस को कन्वर्ट नहीं करेगा एस्ट्रोजेंस में, जिसकी वजह से एंड्रोजेंस अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे और एम्ब्रियो जो है वो मेल्स में ही जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आगे ये है कि ऑब्वियसली सेक्स क्रोमोसोम्स भी जौन से हैं वो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एरोमेटेज एंजाइम के साथ। और यहाँ पे ये है कि अगर जौन से हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स जौन से हैं वो जैसे कि यहाँ पे है कि अपीयर टेम्परेचर डिपेंडेंट इन मैनी रेप्टाइल्स अपीयर्स टू बी कंट्रोल्ड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स इन मैनी ऑफ दीज अदर ऑर्गेनिजम्स। फाइनल इंट्रिगिंग थॉट ऑन दिस मैटर इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ एस आर वाई का जो प्रोडक्ट है, जो कि मेल्स में ज़्यादातर एक्सप्रेस करता है, वो भी बेसिकली जो है वो एरोमेटेज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है कि एस आर वाई जो से है वो अगर प्रेजेंट होगा, तो वो क्या करेगा, वो एरोमेटेज जीन को जो है स्टिमुलस पास करेगा। और एरोमेटेज जीन को वो जब वो स्टिमुलस पास करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ओवेरियन डेवलपमेंट को रिप्रेस कर देते हैं, और उसमें जो सा फिर टेस्टिस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और वो मेल में चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये जो सा ये मेमेलियन सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही है कि मैमल्स के केस में ऐसा होता है, क्योंकि मैमल्स में जो सा है वो ज़्यादातर एक्स वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और उसमें वाई क्रोमोसोम जो है वो एस आर वाई जीन कैरी करते हैं। सो मैमल्स में कौन सा है वो क्योंकि मैमल्स में भी एरोमेटाइज जीन प्रेजेंट है, और वो भी जो सा है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में अपना रोल प्ले करता है। तो मैमल्स में कैसे रोल प्ले करता है कि वो एरोमेटाइज जीन जो है वो एस आर वाई जीन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और देन जो है वो फर्दर हार्मोन्स की कन्वर्जन में जो सा है वो फर्दर फाइनली अपना रोल प्ले करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।